हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट नॉलेज जो कि ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड है, जिसमें आपको डेली के प्रोडक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रोफेशनल जो मेकअप करते हैं उसमें किस तरह के प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं, ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मेकअप स्टार्टिंग से कहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। ये सीरीज़ हमारी जितनी भी चलेगी। तो हाँ, आज का जो हमारा जो स्टार्टिंग होती है मेकअप की, वो होती है CTM से। देखिए, उससे पहले भी होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। उससे पहले प्रिपरेशन वगैरह यानी कि फेशियल वगैरह, वो डिफरेंट ठीक है। हम प्रोडक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो CTM से होती है स्टार्टिंग, जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि CTM में C मतलब क्लिनजिंग, T मतलब टोनिंग एंड M मतलब मॉइस्चराइजिंग। तो इसका जो फर्स्ट C है ना, यानी जो क्लिनजिंग है, उसको लेकर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और क्लिनजिंग के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से आपको यूज़ करने चाहिए प्रोफेशनली ब्राइडल मेकअप्स में, और जो आपको अफोर्डेबल भी हो और आप उसको अच्छे से बाय भी कर सको और आपका मेकअप भी बहुत स्मूथ एंड क्लीन आए। तो क्लिनजिंग आप 3 तरीके से करते हो। सबसे पहले हम 3 यानी कि प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे आप क्लिनजिंग करते हो, देन फर्दर उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। तो क्लिनजिंग आप 3 तरीके से कैसे कर सकते हो। एक तो आप क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, आप फेस वाइप्स का यूज़ कर सकते हो। थर्ड, आप माइसेलर वाटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्राइडल्स के केस में, ठीक है ना। तो क्लिनजिंग मिल्क में देखिए, आप देखिए, हम कहते हैं कि CTM कर लो। CTM में क्या है? CTM में फर्स्ट क्लिनजिंग है। तो क्लिनजिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता। तो 3 चीज़ें हैं फेस को क्लिनजिंग करने के लिए। ब्राइडल्स पे क्या किया जाता है, ब्राइडल्स पे ज़्यादातर फेस वाइप्स का यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम टाइम फेस वाइप्स का यूज़ किया जाता है एज अ क्लिनजिंग। तो सब इनमें हम तीनों के प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लिनजिंग में क्लिनजिंग मिल्क की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लिनजिंग मिल्क की। देखिए, क्लिनजिंग मिल्क क्या करता है कि डीप क्लिनजिंग करता है। आपके जो पोर्स होते हैं ना, उससे डीप क्लीन करता है, उसके पोर्स को ना अंदर से बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है। लेकिन ब्राइडल के केस में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए कि मसाज करें, उसको क्लीन करें। तो ज़्यादातर फेस वाइप्स का यूज़ इसी वजह से किया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फेस वाइप्स क्लिनजिंग नहीं करते, लेकिन क्लिनजिंग में है कि ये डीप क्लिनजिंग करता है। लेकिन ब्राइडल्स के केस में ज़्यादातर फेस वाइप्स का यूज़ करते हैं। क्लिनजिंग में अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना है, क्लिनजिंग मिल्क एज अ क्लिनजिंग मिल्क आप खरीद सकते हैं। हम यहाँ पे मेरे पास है लैक्मे का, नेक्स्ट है निविया का, और प्लम एलो का। प्लम एलो का जो क्लिंजर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है क्लिंजर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कैटाफिल का। अब आपके पास 3 तरह की स्किन होती है ना, जो कि होती है ऑयल, नॉर्मल और ड्राई, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लिनजिंग है, जो मैंने आपको बताया है, मैंने लैक्मे का बताया है, नेविया का बताया है, एलो प्लम का बताया है और कैटाफिल का बताया है। ये सभी के सभी आप इस तीनों तरह की स्किन पे यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसको हम ब्राइडल्स पे ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हाँ, यानी कि हमें से मसाज करके हमें क्लीन करना होता है, यानी उसको साफ़ करना होता है, तो इतना नहीं हम करते। तो ज़्यादातर फेस वाइप्स का यूज़ करते हैं। फेस वाइप्स पे भी हम आते हैं। तो अभी सिर्फ क्लिनजिंग मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप इन्हें डेली बेसिस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। डेली बेसिस के तौर पे अभी आप नाइट में यूज़ कर ले, और या फिर सुबह, यानी कि थोड़ी सी 2 मिनट की मसाज दे के आप इसे तभी क्लीन कर दे और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसके ऊपर मेकअप नहीं करना है आपको। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि आपके डस्ट को रिमूव करना, आपके पोर्स को क्लीन करना, डीप क्लिनजिंग करते हैं ये। तो आपका हो गया क्लिनजिंग मिल्क के बारे में कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। और ये तीनों स्किन टाइप के लिए, ऑयल के लिए भी, नॉर्मल के लिए भी और ड्राई के लिए भी, या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए भी, क्योंकि क्लिनजिंग मिल्क में थोड़े सॉफ्ट होते हैं। जब आप इसे क्लिनजिंग आप देखोगे कि आपका स्किन जो है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट फील होता है।
नेक्स्ट हम चलते हैं फेस वाइप्स के ऊपर। फेस वाइप्स क्या करेंगे? फेस वाइप्स जैसे कि आज फेस वाइप्स क्या होते हैं कि ये भी एक इमरजेंसी यानी कि क्विकली क्लिनजिंग करने के लिए है। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, स्पेशली ब्राइडल्स पे तो इसको यूज़ किया ही जाता है, मैक्सिमम टाइम फेस वाइप्स का ही यूज़ किया जाता है। मैं आपको फेस वाइप्स रिकमेंड भी करूँगी, मेरे पास बहुत सारे फेस वाइप्स हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊँगी। तो अब मान लीजिए कि अगर आप ब्राइडल्स पे यूज़ कर रहे हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 3 तरह के फेस वाइप्स आपको रिकमेंड कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले है मेरे पास जो हर्बल है ये, यानी कि आयुर्वेदा, गुडनेस ऑफ आयुर्वेदा, ये है हमारे पास ऑर्गेनिक का क्लिनजिंग वाइप। ये अब देखिए, सेम इसी का ही आपको अलग अलग उसमें आज आते हैं, ये सेम है, ये सेम कंपनी के हैं, ये अलग अलग आते हैं। मेरे पास एक और है, सेम होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक हैं ये, ठीक है। और दूसरा आपके पास है यहाँ पे 7 सीज का, और ये देखिए यहाँ पे, और एक है हमारे पास स्विस ब्यूटी का। तो ये जो है ये तीनों यूज़ करते हैं हम, यानी जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ, जस्ट मेरी रिकमेंडेशन है जो, और मुझे ये जो तीनों है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादातर, मेरे पास इसके और भी पैकेट्स हैं, ये देखिए ऑर्गेनिक्स के ज़्यादा हैं मेरे पास, और भी हैं मेरे पास, तो ज़्यादातर मैं इन्हीं का ही यूज़ करती हूँ। और इसका है कि आप ब्राइडल्स पे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, फेस क्लिनजिंग करनी है आपने, तो आप डायरेक्टली फेस वाइप्स का यूज़ कर लें। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, यानी कि आउटिंग के लिए गए हैं, लेकिन आप ये तो है नहीं कि आप हर जगह क्लिनजर या कुछ उठा के ले जाओगे, तो ऐसा नहीं होता ना, ये हमारी सेकंड थिंग है। तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए आप इसे यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये ऑर्गेनिक का है, ये स्केप्टर ऑर्गेनिक का, और ये ना ये देखिए प्योर, जेंटल एंड मॉइस्चराइजिंग, तीनों चीज़ें करता है। जैसे ये भी हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास है ट्रिपल फंक्शन क्लिनजिंग, टोनिंग, मेकअप रिमूवर। हाँ, एक चीज़ और कि इनको आप, ऐसी बात है कि सिर्फ क्लिनजिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हो, आप इन्हें एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। यानी आपने मेकअप किया, आपने लास्ट में रिमूव करना है, तो आप इनका यूज़ कीजिए, जस्ट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपको वाइप्स का, और सबसे अच्छी बात है कि ये भी हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल हैं, चाहे आप ऑयली स्किन के हो, चाहे आप ड्राई स्किन के लिए हो। इस पर लिखा भी होता है ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है, इसी वजह से मैं रेकमेंड कर रही हूँ ऑल स्किन टाइप्स, सभी स्किन टाइप्स के लिए ये है। ये भी क्यों जो है, और ये जो है हर्बल है, तो ये तो ऑब्वियसली सभी स्किन टाइप्स के लिए है, ये भी हर्बल है, तो ये सभी स्किन टाइप्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, और जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और इसके लिए यानी कि मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ कि जो आपके ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव, हर तरह की स्किन के लिए आपको अलग अलग से प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्किन के लिए बाय करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये कि जो मैं कुछ सिलेक्टेड रिकमेंड किए हैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास माइसेलर वाटर। थर्ड है एज अ क्लिनजिंग के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए आप थर्ड यूज़ कर सकते हैं माइसेलर वाटर, जो कि बहुत सारी कंपनीज का, मैं ज़्यादातर गार्नियर का ही माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है। और इसका भी सेम, आपने थोड़ी सी कॉटन पे माइसेलर वाटर लोगे और अपना फेस को क्लीन कर लोगे। इसको आपको कोई वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे क्लिनजिंग वाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें हमें बस वाटर लेना, माइसेलर वाटर लेना है, और ये हमारे सारे डस्ट को रिमूव कर देता है, और जो एक्सेस मेकअप होता है, जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें रिमूव कर देता है। और लास्ट में माइसेलर वाटर का आप यूज़ एज अ मेकअप रिमूवर भी कर सकते हो। यानी कि 2 चीज़ें हैं, क्लिनजिंग वाइप्स का, यानी वाइप्स का यूज़, और माइसेलर वाटर का यूज़ आप एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो, और एज अ फेस क्लीन भी यूज़ कर सकते हो। फेस को जस्ट क्लीन करना है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो 2-2 काम कर रहे हैं, आपके सिंगल वर्क नहीं कर रहे। तो ये है हमारा CTM का C, ठीक है, और माइसेलर वाटर भी सभी स्किन टाइप्स के लिए हैं। तो ये है CTM का C यानी क्लिनजिंग के प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने आपको बताए हैं कि इसमें क्लिनजिंग मिल्क की फॉर्म में भी, साथ में मैंने आपको
फेस वाइप्स भी बताए हैं और इसमें माइसेलर वाटर भी बताया है। तो ये सारे प्रोडक्ट फेस क्लिनजिंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब के प्रोडक्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, यानी कि वैसे बीच बीच में मैं दूसरी वीडियोस भी डालती रहती हूँ, लेकिन इस सीरीज़ की यानी कि मेकअप प्रोडक्ट नॉलेज जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टोनर की आएगी और शायद उसे मॉइस्चराइज़र भी मैं ऐड करूँ। टोनर और मॉइस्चराइज़र ये हो सकता है शायद मैं सेपरेट भी कर दूँ। तो इन्हीं की वीडियो आएगी क्योंकि जो पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज मैं आपको इस सीरीज़ में देने वाली हूँ, जो कि आपको प्रॉब्लम होती थी कि मुझे प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अब नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।